वक्फ संशोधन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक जारी और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे। देखिए, इससे पहले ये भी निर्णय लिया गया था कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर 4 बड़े शहरों में जेपीसी की बैठक होगी और सदस्य वहां पर पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार इस पर बैठक जारी है और जेपीसी में वक्फ बिल को लेकर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेपीसी की बैठक में मौजूदा सांसदों का कहना है कि बैठक के दौरान तमाम मुद्दों पर ध्यान रखा जा रहा है और इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक पर गुरुवार को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की बैठक हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच नोकझोंक की भी खबर सामने आई थी और लगातार इसमें हर एक पॉइंट्स पर विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी में मंथन जारी है। समिति के सदस्य अलग अलग विषयों पर एक दूसरे से अलग अलग विचार रखते हैं और इसी वजह से आम लोगों और अन्य संगठनों से भी इस बारे में राय ली जा रही है। इस कानून को लेकर चर्चा के लिए जेपीसी के सदस्यों ने देश के 4 बड़े शहरों में जाने का फैसला लिया है। 26 सितंबर से 30 सितंबर तक चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की मीटिंग होगी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ अक्षय जुड़ गए। अक्षय, वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी ये बड़ी खबर है जहां जेपीसी की बैठक जारी, इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है? देखिए रंजना, आज भी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार बैठक चल रही है। कल भी बैठक बुलाई गई थी जिसमें कि पटना लॉ चाणक्य यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं फैजान मुस्तफ़ा, उन्होंने अपनी बात रखी थी और तमाम संगठनों के भी लोग भी इसमें शामिल हुए थे। कुछ लोगों ने विरोध भी किया था कि वक्फ में जिस तरह से नियम बनाए जा रहे हैं वो वक्फ बोर्ड के लिए सही नहीं है और मुस्लिम हित धारकों के लिए सही नहीं है। और लेकिन अब लगातार बैठक चल रही है। आज बैठक बुलाई गई है जिसमें कि कहा जा रहा है कि अजमेर से तमाम चिश्ती आए हुए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। सजाना नसीन है, वो अपनी बात रखेंगे। स्टेक होल्डर से लगातार बातचीत करने का सिलसिला जारी है और ये कहा जा रहा है कि आज की बैठक भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि दिल्ली जो सभा है उसके लोग भी शामिल होंगे और भारत महासभा के लोग भी इसमें शामिल होंगे, अपनी बात रखेंगे। स्टेक होल्डर से जेपीसी के सदस्य लगातार चर्चा कर रहे हैं। कल कुछ सदस्यों ने जरूर आपत्ति जताई थी जब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने अपनी बात रखने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो डीएम को जिस तरह से अधिकार ज़्यादा दिया जा रहा है, जिलाधिकारी को जिस तरह से ज़्यादा अधिकार दिया जा रहा है, उससे वक्फ संपत्तियों पर विपरीत असर पड़ सकता है। उसको लेकर के हंगामा हुआ था। विपक्षी दलों के जो सांसद हैं जो जेपीसी में मौजूद हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। साथ ही साथ ये कहा गया कि जो ट्रिब्यूनल है, वक्फ ट्रिब्यूनल और वक्फ बाय यूज़र, ये दोनों चीज़ें हैं, इसको दोनों को समान रूप से देखना होगा और हमें इस जो नियम बनाने जा रहे हैं इस पर एकदम विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके हित प्रभावित ना हो। अब इसीलिए ये बैठक, आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 1 महीने के बाद ये कही जा रही है कि दूसरी बार बैठक होगी। हालांकि अलग अलग शहरों में भी जेपीसी के जो सदस्य हैं वो जाकर के लोगों से राय मशवरा करेंगे, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो लोगों ने एक तरफ से अपने संदेश भेजे हैं, जो मैसेज आए हैं, जो ईमेल के जरिए अपने सुझाव भेजे हैं, उस पर किस तरह से जेपीसी आगे बढ़ती है और किस तरह से चर्चा संपन्न होती है, क्योंकि संसद जो अगला सत्र शुरू होगा उससे 1 सप्ताह में ही जो संसद सत्र होगा उसका पहले सप्ताह के अंतिम दिन रिपोर्ट जेपीसी को सौंपनी है और ये इसलिए बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल अक्षय, देखिए, जब 5वीं दौर की बैठक हुई थी तो इसमें तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी, तीखी नोकझोंक हुई थी। आज ये 6वीं दौर की बैठक जारी है। जाहिर तौर पर अगर हम बीते बैठक की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी और संजय सिंह ने तमाम सवाल खड़े किए और ये भी आरोप लगाया कि जेपीसी पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आज की बैठक में क्या कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं?
और जैसे मैंने कहा कि जो आरएसएस का जो मुस्लिम संगठन है, आरएसएस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसके लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ भारत फर्स्ट और दिल्ली संगठन के लोग भी शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आरएसएस है उन्होंने भी अपनी जो तमाम आपत्तियां हैं, जो वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम जो एक तरफ से दकिया सुनूसी बातें रही हैं कि कई जगहों पर आपत्ति दर्ज करानी है। खास करके दिल्ली में जिस तरह से 123 से ज़्यादा प्रॉपर्टी विवादित प्रॉपर्टी हैं, वक्फ बोर्ड के हवाले हैं, उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है और डीएम को किस तरह से अधिकार देने हैं, जिलाधिकारी को इस पर ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा जो तय करेगा कि वक्फ प्रॉपर्टी कहाँ रही हैं, कहाँ नहीं रही हैं। और क्योंकि पहले डीएम को कोई अधिकार नहीं हुआ करता था, उसको लेकर के ज़रूर विवाद की स्थिति बनी हुई है कि ज़्यादा पावर दे दिए जा रहे हैं डीएम को, जबकि उसमें उतनी पावर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पहले ऐसा नियम था कि वक्फ बोर्ड सब कुछ तय करता था, डीएम उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। यहाँ तक कि हाई कोर्ट का एक मसला भी सामने आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जब वहाँ पर एक ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने कर दिया कि हमारा ये संपत्ति है। बाद में वो पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सुलझाया गया। तो साफ तौर पर है कि अब तमाम जो पुरानी बातें रही हैं उसको भुला करके एक नए तरीके से ड्राफ्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि विपक्षी दल क्योंकि चाहते हैं कि वक्फ की जो संपत्ति है उस पर भी मुस्लिमों का तमाम अधिकार रहे। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस तरह से अपने जो मसौदा है उसको लेकर आगे बढ़ती है। और जेपीसी की बैठक इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी दलों के जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल हैं और उनकी बातें भी रिकॉर्ड की जा रही हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ साथ जो पहले बैठकें हुई हैं उसमें शहरी विकास मंत्रालय ने भी अपनी तमाम आपत्तियां दर्ज कराई थी। साथ ही साथ रेलवे जो प्रॉपर्टी, रेलवे पर जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उस पर तीखी नोकझोंक हुई थी और तमाम सवाल रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों से पूछे गए थे। तो चलिए देखना होगा अक्षय की आज की इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण होता है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।